और आज जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसके अंदर भी ऐसा मालूम हो रहा था कि बड़ी कंफर्टेबल है ऑपोजिशन। देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि अब ऑपोजिशन इस मार्के को जीत लेगी। लेकिन जंग के अंदर बहुत सारी बैटल्स होती हैं। ये बैटल अगर ऑपोजिशन जीतती हुई नजर आ रही है तो आप भी समझते हैं कि पासा पलटा जा सकता है, कोई मिरेकल हो सकता है? देखिए, एक तो जो पाकिस्तान की सियासत जो हम देखते आए हैं अभी कुछ अरसे से, मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़ा बायस इत्मीनान है कि इसकी जो खूबियां हैं और ख़ामियां हैं बड़े वाज़ेह तौर पर हमारी नई नस्ल ने देख ली हैं और दे आर नाउ स्टैंड बेटर एजुकेटेड कि भाई कैसे हम काम करते हैं इसमें। दूसरा, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब से ज़्यादा लकी आदमी कोई नहीं है इसको। पहले अपोजिशन जब ये कमज़ोर थे उस वक्त अपोजिशन ने कुछ किया नहीं, अब उनको ये ऐसा मौका दे दिया है और एक ऐसा नैरेटिव बनाने का चांस दे दिया है जिसका शायद अपोजिशन के पास जवाब नहीं है। और अब उनको अगर इस तरीके से निकाला जा रहे हैं तो अपने आप को सियासी शहीद के तौर पे पेश कर रहे हैं। और इस 27 के जलसे ने बड़ा वाज़ेह कर दिया था कि उनका ये जो नैरेटिव है इट इज़ सेलिंग, हमें पसंद हो या ना हो, हम इसे एग्री करें या ना करें, लेकिन ये इट इज़ सेलिंग। और तीसरी चीज़ ये है कि वो तेरे वादे पे जिए तो ये जान छूट जाना। इशू ये है कि MQM के और PP के जो आपस में ताल्लुकात हैं वो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। बहुत से लोग तो और बहुत तरीके से इसको एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन सेइंग इट वेरी प्लेनली कि इन वादों पर या इन माहिदों पर जरदारी साहब खुद उन्होंने रिकॉर्ड नहीं है जब उन्होंने माहिदे के बारे में बड़े गोल्डन अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो वो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सियासी माहिदे ही होते हैं, उस वक्त तक काम करते हैं जब तक अपनी उनके मफादात को सर्व कर रहे होते हैं, क्योंकि कोई प्रिंसिपल स्टेक नहीं है यहाँ पर खुशकिस्मती या बदकिस्मती से। ये सिर्फ एक हुकूमत को गिराना है, दूसरी हुकूमत ने बीच में आना है। और ये भूल जाते हैं हम कि जब ये गिरा के आएंगे तो ये जो आज की अपोजिशन इस कदर हमारी इकट्ठी नज़र आपको आ रही है, कल कहाँ पे जाएगी, कैसे होगी। ओहदों की तकसीम जो हम सो कॉल्ड कर चुके हुए हैं, जब ये आपस में इनके वर्किंग शुरू होगी तो कैसे चलेगा उसको। तो वो मेरा अपना ख्याल ये है कि दिस होल सिस्टम इज नाउ फॉर क्या कहते हैं ग्रैब। अब इस गिरी हुई इमारत जब मुनहदम होगी तो इस गिरी हुई इमारत के ऊपर एक और इमारत बनानी है। अब अच्छा, एक बात जो कि बहुत प्रोमिनेंटली और बड़ी बड़ी रिपीटेडली बोली गई वो ये बोली गई कि हुकूमत के खिलाफ इसलिए साजिश हो रही है क्योंकि हम अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बना रहे हैं। आपको याद है चीन के साथ जो दौरा था वजीर आजम का, उस टाइम पे अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि वो पाकिस्तान सॉवरन मुल्क है, वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको अपने तई आगे लेकर चल सकता है। लेकिन रूस के दौरे पे ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। जनरल साहब, ये बात, ये दावा कितना सच हो सकता है? पार्लियामेंट में लाने के बाद कितना फायदा हो सकता है? कुछ रिवर्सल हो सकता है ये मामला जो इतना आगे बढ़ गया सियासी तौर पर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे ऐसा कोई इसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो तो नंबर गेम्स पार्लियामेंट में डिसाइड होनी है। अनलेस प्राइम मिनिस्टर कैन स्वे जो नंबर्स हैं इन हिज फेवर, तो इससे ऐसा मेरा ख्याल फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने एक और बड़ा जो काम किया है उसको हम अभी गौर से देख नहीं रहे। इस पर एतराज़ भी हो रहे हैं, कुछ लोग इसको एग्री कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने एक नया नैरेटिव जो उनके पास पहले नहीं था, वो अब नया नैरेटिव लेके पब्लिक में आए हैं इसको। वो नैरेटिव ये है कि पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान जो भी आप कह लीजिए उसको, उसके बैकग्राउंड में जो उनकी बात चल रही है वो ये है कि भाई 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ UN में उनकी तकरीर जिसमें उन्होंने नबी पाक की बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये सारी चीज़ें उनके बैकग्राउंड में एक फ़िल्म के तौर पे चल रही हैं। ये वो नैरेटिव है जो लोगों को इस वक्त पसंद आ रहा है। इसमें हम इसको लॉजिकल कहें, इलॉजिकल कहें, लेकिन ये हकीकत है। ये नंबर एक। नंबर दो, जो पाकिस्तान को जो कहा गया है और ये कहने के तरीके होते हैं, अनलाइक द कॉल टू मुशर्रफ, ये बड़े तरीके से बात की जाती है। हमारे इन्वेस्टर को बुला के बहुत सारी बातें की गई हैं उसमें। कुछ चीज़ों का मुझे इल्म है, बहरहाल जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद उसका जाहिर नहीं करते तो मैं नहीं बात कर सकता उसके ऊपर। लेकिन पाकिस्तान को बड़े खुले तरीके से बात की गई है। और अमेरिकन का ख्याल ये था कि पाकिस्तान इज़ ए कंट्री जिसका उन्हें पूरी तरह फंसा लिया हुआ है। चाहे वो FATF है, वहाँ पर हम फंसे हुए हैं, चाहे वो IMF है, वहाँ पर हम फंसे हुए हैं। लेकिन जनरल साहब, तो पाकिस्तान को पूरी तरह फंसा लिया हुआ है अफगानिस्तान। आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट हियर, लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ अचीव नहीं कर सका। अमेरिका ने इराक पे हमला किया, उसके बाद कुछ अचीव नहीं कर सका।
तो अमेरिका यूक्रेन पे कुछ अचीव नहीं कर सका। तो यहाँ खाली धमकियां जो हैं वो पाकिस्तान को उसको सीरियसली लेना चाहिए। देखिए, हल चीज़ें उसके लिए तरीक़ाकार होता है ना उसमें। यूक्रेन का तो अभी हिस्ट्री अभी तक बड़ा स्टिल टू अर्ली टू कॉल दी शॉट्स के भी ये डिसाइड के भी क्या हुआ है, कौन कहाँ पे चला गया है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में तो उनको पता है कि हमारे साथ पहले ये हो चुका हुआ है, Right. ये हमारी तारीख का एक हिस्सा है। लेट्स नॉट डिनाई गोइंग टू डिनाइल ऑन दैट। और फिर बाइडेन साहब ने जब ये जो 4 दिन का दौरा किया यूरोप में रिसेंटली, वो अभी द होल वाइट हाउस इज ट्राइंग टू कवर इट अप, जिसमें उसने कहा था जी द पीटर मस्ट गो, देयर इज रिजीम चेंज करनी है हमने रशिया में। उससे पहले लिंडसे ग्राहम ने, जो उनके एक सेनेटर हैं, बड़ा वाज़ेह कहा था कि भाई लेट्स फाइंड आउट सम असैसिन्स एंड गेट रिड ऑफ प्यूटन। तो ये पाकिस्तान को इस किस्म की धमकी देना, जहाँ पे उनको एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पाकिस्तान धमकी के ज़ेर असर आ जाता है, फिर पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन ऐसी है, और उसके साथ अगर आप सबको ऐड करते हैं, ये नहीं कि भाई ये पॉलिटिकल जो हमारा टर्माइल था दिस लिंक टू दैट, लेकिन जब इसको उसके साथ लिंक कर दें आप एज ऑफ हैपनिंग एज राइट नाउ, राइट